प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बहुत दिनों से अपेक्षा थी कि ये वीडियो चेहरे सहित बनूं, फेस वाला बनूं। तो आप लोगों की मांग के अनुसार वीडियो चेहरे वाला भी बन गया। और आज की ये वीडियो क्लास 11th B1 B2 दोनों के लिए है संयुक्त रूप से। और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचम पाठ, क्रम से पंचम पाठ, और आपके सेशन के अनुसार हो सकता है पाठ कुछ आगे पीछे हो। तो क्योंकि इस सेशन में 30% कुछ काटे गए हैं, इसलिए हो सकता है उसका क्रम कुछ और हो, लेकिन इस पुस्तक के क्रम के आधार पर पंचम पाठ पढ़ रहे हैं लोग। और पंचम पाठ जिसका शीर्षक दिया गया है गीतामृतम, गीता का अमृत। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। पंचम पाठ का अर्थ होता है पाठ पांचवा, गीतामृतम, गीता का अमृत। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि वो संस्कृत थोड़ी समझने में कठिनाई होती है। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको संस्कृत समझने में कठिनाई हो। ये हमारा एक मानसिक भ्रम हो सकता है। दुनिया का कोई भी ज्ञान, विज्ञान, कोई भी विषय न ही सरल होता है और न ही कठिन होता है। बातें दोनों होती हैं। ये हमारी मानव स्थिति पर निर्भर करता है, हम किसको कठिन मान रहे हैं और किसको सरल मान रहे हैं। आदमी के बस में सब कुछ है। जिस दिन वो ठान लिया कि इस विषय को हम अच्छी तरह से पढ़ करके सांस लेंगे, उस दिन वह विषय उसके लिए उसके हाथ में रखा हुआ हस्तावलक हो जाएगा, आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। और जिस दिन उसने ठान लिया कि ये विषय तो बहुत बड़ी कठिन है, हमको नहीं आएगी, तो लाख प्रयास करने पर भी वो विषय उसके लिए आसान नहीं हो सकती। तो हमें अपने अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो उत्साह पैदा करना चाहिए जिससे हम किसी विषय को सरलता से, आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें और अवसर आने पर किसी को समझा सकें। ये जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। चलिए, हम लोग गीतामृतम पढ़ रहे हैं और आप लोगों को तमाम सीरियलों के माध्यम, तमाम भागवत कथाओं के माध्यम से गीता का तमाम उपदेश सुनने को मिला है। ये जहाँ से प्रसंग शुरू हो रहा है, ये उसमें से शुरू हो रहा है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके हताश निराश हो गए हैं। क्योंकि युद्ध भूमि में एक योद्धा का काम यही होता है कि चाहे वो अपना हो या पराया हो, या दुश्मन रूप में आया है तो उससे वीरता पूर्वक लड़े, डट करके मुकाबला करे। जीवन और मरण ये तो दुनिया का होता है। तो जब अर्जुन निराश, हताश, उदास थे, तब उनके सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण जी उनको उत्साहित किए। वहीं से ये प्रसंग शुरू होता है। तो गीता का ये अमृत है। अब आइए एक एक श्लोकों में कौन कौन सा अमृत भरा हुआ है हम उसे देखते हैं, जानते हैं। गीता की कौन कौन सी बातें अच्छी हैं, उन प्रत्येक श्लोकों के माध्यम से उसे जानते हैं। देखिए, यहाँ हम लिखे हुए हैं गीतामृतम और नीचे एक श्लोक लिखे हुए हैं। जो पहला श्लोक है आपकी पुस्तक में, उस श्लोक की बात करते हैं।
तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं, तम माने उस, तथा माने इस प्रकार से, कृपयाविष्टम् माने करुणा से भरपूर, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं माने होता है आंसू से भरी हुई आंखों वाले, विषीदन्तम् इदं, इस प्रकार से विषीदन्तम् माने दुखी होते हुए, वाक्यम उवाच मधुसूदनः, वाक्यम माने वाक्य को कहे मधुसूदनः जो है भगवान श्री कृष्ण। तब इस प्रकार से करुणा से परिपूर्ण और आंख में आंसू भरे नेत्रों वाले और दुखी होते हुए उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कहा, वाक्यम उवाच मधुसूदनः, ये वाक्य मधुसूदन यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ये इसका भाव, ये इसका अर्थ किया गया कि जब वो युद्धस्थल में निराश हताश उदास है तो उस समय वो किस स्थिति में है? अर्जुन जी कृपयाविष्टम्, करुणा से उनका मन परिपूर्ण है और आंखों में अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं, आंखों में उनके आंसू भरे हुए हैं कि मैं अपने प्रियजनों पर अस्त्र कैसे चलाऊं। विषीदन्तम् इदं, इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं कौन? अर्जुन। तो जब दुखी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा तब इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः, तब उस मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहा, तब उस भगवान श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहा। तो विद्यार्थीगण इस पहले श्लोक का यही अर्थ है और यही अनुवाद ही आपसे परीक्षा में पूछेगा। अब देखें हमारे पास संसाधन तो कम है, हम सारे श्लोकों को एक एक करके ऐसे लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये बीजी बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम अब अपनी पुस्तक का सहारा लेकर के और उसे ब्लैक बोर्ड पर रख करके, व्हाइट बोर्ड पर रख करके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप पढ़ें ये पाठ तो अपने पास अपनी रीडर बुक जरूर रखें ताकि आप बेहतर सीख और समझ पाएं। दूसरे श्लोक में कहा जा रहा है क्लैब्यम मास्मः गमः पार्थ नैत्युत्पद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैत्युत्पद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान श्री कृष्ण ने आगे क्या कहा जैसा कि इस अंतिम में आया हुआ है, तो उन्होंने कहा दूसरे श्लोक में दिया गया है कि क्लैब्यम मास्म, हे अर्जुन, परंतप, परंतप यहाँ आया है अर्जुन के लिए। क्लैब्यम माने होती है कायरता, मां माने मत, अस्म माने रखो या भजो। हे अर्जुन, हे परंतप, परंतप माने होता शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले, शत्रुओं को डरा देने वाले। तुम कायरता को मत भजो, कायरता को मत प्राप्त हो। नैतत्त्वयि उत्पद्यते, न ही यह तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए शोभावान ही है। तुम जैसे वीर पुरुष के लिए ये कायरता शोभा नहीं देती, इसलिए अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके और युद्ध लड़ने के लिए उठ जाओ, तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ और वीरतापूर्वक युद्ध को लड़ो। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे परंतप यानी शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले अर्जुन, पार्थ भी आया इसमें, तुम अपने जो कायरता है उस कायरता को मत प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि यह तुम जैसे वीर पुरुषों के लिए शोभा नहीं देती, इसलिए अपने मन की क्षुद्र जो हृदय की दुर्बलता, हृदय दौर्बल्यम लिखा हुआ है,
हृदय की दुर्बलता को त्याग करके और युद्ध के लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उठ खड़े हो जाओ और वीरतापूर्वक युद्ध लड़ो। यही तुम्हारा इस समय धर्म है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है इस समय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कहा। चलिए, तो दूसरे श्लोक में बेटा यही अर्थ है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ऐशोचान्न शोचत्वं प्रज्ञावदांश्च भागस्ते गतासून अंगतासून से न शोचन्ति पंडिताः। क्या सुंदर अर्थ आया, क्या सुंदर श्लोक आया। ऐशोचान्न शोचत्वं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस तीसरे श्लोक में अर्जुन से, ऐशोचान न शोचत्वं, कि जो शोक न करने योग्य के लिए शोक करता है, जो शोक न करने योग्य बात हो उस बात के लिए शोक करता अर्थात दुखी होता है। अप्रज्ञावकांश भासते, और जब वह बात बोलता है तो विद्वानों के समान बोलता है, पंडितों के समान बात करता है। तो सुनो हे अर्जुन, गतासून अन्नतासून चिन्नम शोकम पंडित, जो विद्वान लोग होते हैं वो बीती हुई यानी शोक न करने हुई वाली बात के लिए कभी भी शोक नहीं करते हैं। ये विद्वानों का धर्म होता है। इसलिए तुम्हें इस शोक न करने वाली बात के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विद्वानों का लक्षण नहीं है। विद्वान लोग बीती हुई बात के लिए, जो चला गई बात है या जो शोक करने योग्य बात नहीं है, उस बात के लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। तो तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी बात तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। तो तीसरा श्लोक इस प्रकार से हो गया। अब अगले की ओर चलते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यते। अगली बात को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। चलिए कुछ समय लगेगा सर। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जीवधारी को इस शरीर में जिस प्रकार से कुमारावस्था, कौमारम कुमारावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था, जिस प्रकार से एक जीवधारी को इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यते, उसी प्रकार से इस आत्मा को भी एक शरीर से दूसरी शरीर प्राप्त हो जाती है। इसलिए उस परिवर्तनशील वस्तु के लिए धैर्यवान पुरुष मोहित नहीं होता है। धैर्यवान पुरुष मोहित नहीं होता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। ये आत्मा इस शरीर से निकल करके एक समय आएगा, दूसरी शरीर में चली जाएगी। और इस हमारी शरीर में भी कभी कुमारावस्था प्राप्त हुई, कभी जो है हम युवावस्था को प्राप्त किए, और कभी हम जो है जरावस्था यानी वृद्धावस्था को प्राप्त किए। तो ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो लगा रहेगा। इसलिए जो धैर्यवान विद्वान पुरुष होते हैं वो ऐसे परिवर्तनशील चीज के लिए मोहित नहीं होते हैं, शोक नहीं करते हैं, चिंताग्रस्त नहीं होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात इस चौथे श्लोक में बताया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। आइए हम अगले की ओर चलते हैं। यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यह एनम वेत्ति हंतारम, जो लोग इस आत्मा को समझते हैं कि यह आत्मा मर जाती है। यश्चैनम मन्यते हतम,
या ये समझते हैं कि इस आत्मा को मारा जा सकता है। दो बातें हैं। एक तो जो लोग ये समझते हैं कि ये आत्मा मर जाती है, या दूसरी बात ये सोचते हैं कि इस आत्मा को मारा जा सकता है। उभौ तौ, उभौ माने वो दोनों लोग ही, तौ का भी अर्थ दोनों से ही हुआ। तो वो दोनों ही लोग ये नहीं जानते हैं कि न यह आत्मा मरती है और न ही इस आत्मा को मारा जा सकता है। ये आत्मा अजर और अमर है, इसकी मौत कभी नहीं होती है। तो हे अर्जुन, तुम ये जानो कि ये आत्मा इस शरीर से निकल करके किसी दूसरी शरीर में चली जाएगी। आत्मा मरने वाली नहीं है, जिसको तुम देख करके सोच रहे हो कि हमारे ताऊ जी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे संबंधी हैं। उन लोगों को देख करके तुम हतोत्साहित हो रहे हो, कायरता को प्राप्त हो रहे हो। ऐसा तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये आत्मा मरती नहीं है। क्योंकि हमारे अन्य स्थानों पर भी लिखा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो हमारे शरीर में, आपके शरीर में, सबके शरीर में, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े सबके शरीर में जो चल रहा है, बोल रहा है, वह ईश्वर का अंश जो जीव है वह अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसमें अर्थ किया गया। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय गृह्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, इस श्लोक में उस आत्मा के संबंध में पूरी तरह से कहा गया कि जिस प्रकार से नरो अपराण गृह्णाति नवानि, कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, पहन लेता है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी अपनी पुरानी शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए इस आत्मा के लिए हे अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। वासांस का अर्थ वस्त्र, जीर्णानि माने पुराना, यथा माने जिस प्रकार से विहाय माने छोड़ करके होता है, नवानि माने नया, गृह्णाति माने धारण करता है, नरो अपराण माने मनुष्य, अपराण माने दूसरा, तथा माने उसी प्रकार से शरीराणि विहाय माने शरीर को छोड़ करके, जीर्णा यानी पुरानी, नन्यानि संयाति नवानि, नयन्यानि संयाति नवानि देहि, यह आत्मा भी दूसरे शरीर को धारण करती है। तो यानी जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह जो आत्मा है अपनी पुरानी जीर्ण शरीर को छोड़ करके और नए शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा के लिए तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से इस समय तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए। तो ये बात कही गई। आइए हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेयं तापो नयति शोषयति मारुतः। न एनम, न ही इसको, न एनम का अर्थ होता है न ही इसको, छिन्नत यानी काटना, शस्त्राणि माने शस्त्रों से, नयनम न ही इसको, दहत माने जलाना, पावक माने अग्नि, न चैनम क्लेयम ताप, क्लेय यानी गीला करना, आप यानी जल, न शोषयति मारुतः, यानी इसका अर्थ ये किया गया, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जिस आत्मा के लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, उस आत्मा के संबंध में सुनो कि इस आत्मा को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, न ही इस आत्मा को अग्नि ही जला सकती है, आग भी इस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और न ही इस आत्मा को पानी ही गीला कर सकता है, पानी गीला भी नहीं कर सकता,
और न ही इस आत्मा को वायु सुखा सकती है। वायु का भी इस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आत्मा अजर और अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो जो आत्मा है, जो जीव है, जो प्राण है, वो अविनाशी है। इस पर न शस्त्र चल सकता है, न आग इसे जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस आत्मा के लिए दुखी मत हो, शोक मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि ये आत्मा अजर और अमर है। और इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि युद्ध लड़ो तो उठ करके युद्ध करो। चलिए, ये हो गया आपका 7वां। अब आइए 8वें की ओर चलते हैं हम लोग। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्थे अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हति। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम। जात माने होता बेटा पैदा होना, षष्ठी विभक्ति लगा दी गई है। इसका अर्थ हुआ पैदा होने वाले का। ही का अर्थ होता है क्योंकि से। ध्रुव, ध्रुव माने सत्य, जिसको हम शाश्वत भी कह सकते हैं। इसको हम शाश्वत कह सकते हैं, जो परिवर्तनशील न हो। मृत्युम, मृत्यु। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्म मृतस्य च। तस्मात् परिहार्थे अर्थे, तस्मात् माने उस परिहार्थे माने त्यागने योग, अर्थे माने अर्थ के लिए। न तुम सोचतुम अर्हति, न माने नहीं, तुम माने तुमको, सोचतुम अर्हति माने शोक नहीं करना चाहिए। यानी जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन सुनो, जो इस धरती पर जन्म ले लिया है, पैदा हो गया है, उसकी मृत्यु सत्य है, शाश्वत है, निश्चित है, ध्रुव है। और जो मर गया है उसका जन्म भी शाश्वत है, निश्चित है, सत्य है। तस्मात् परिहार्थे अर्थे, इसलिए त्यागने योग्य उस वस्तु के लिए, उस आत्मा के लिए। न तुम सोचतुम अर्हति, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो संसार का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लोग आते हैं और जाते हैं। ये आत्मा किसी शरीर के को आश्रय बना करके इस धरती पर पैदा होती है, कुछ समय तक अपनी अभिनय को, सांसारिक अभिनय को करती है। उसके बाद ये आत्मा जहाँ से आती है वहीं चली जाती है, उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो उसके लिए जो है तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और तमाम चिंताओं को छोड़ करके तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए। अब आइए हम लोग 9वें की ओर चलते हैं। 2 श्लोक और बचे हैं, हम हो जाएंगे। यदि स्वर्ग द्वार अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थवन्ति युद्धम ईदृशम्। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया। यद इच्छया, अपनी इच्छा से, जो उपपन्नम, च उपपन्नम यानी च माने और उपपन्नम माने प्राप्त, स्वर्ग माने स्वर्ग, द्वारम अपावृतम माने खुले हुए द्वार वाले, सुखिन माने भाग्यशाली, क्षत्रिया माने क्षत्रिय लोग, पार्थ माने अर्जुन के लिए आया, लभंते माने प्राप्त करते, युद्धम ईदृशम् माने ऐसे युद्ध को। आप लोगों ने क्रिकेट देखा, हमारे वहाँ क्रिकेट के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जानते हैं जो ओलंपिक के खेल होते हैं उनमें खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों को अनुमति नहीं मिलती है। उसमें छटे हुए चुनिंदा खिलाड़ी ही ओलंपिक खेल को खेलने के लिए जाते हैं। सेम अगर ये प्रक्रिया समझ रहे हैं तो ये श्लोक आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। वही बात जैसे छठे हुए खिलाड़ी ओलंपिक खेल को खेलने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से उस कुरुक्षेत्र को के युद्ध को लड़ने के लिए जो योद्धा थे वो कोई आम योद्धा नहीं थे, बल्कि भाग्यशाली योद्धा थे, जो इस युद्ध भूमि में, युद्ध स्थल में, युद्ध में, समर में भाग ले पाए थे। यही इस श्लोक में पूरा निचोड़ दिया गया, लेकिन फिलहाल हम अर्थ अपने हिसाब से बताते हैं। यद इच्छया चोपन्नम, अपनी इच्छा से प्राप्त। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन,
अपनी इच्छा से प्राप्त हुए, और स्वर्ग द्वारम अपावृतम, और स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान, स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान इस महाभयंकर युद्ध को, इस महाभयंकर युद्ध को लड़ने के लिए सुखिनः क्षत्रिया लभन्ते युद्धम, इसमें युद्ध लड़ने के लिए भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध में शामिल हो पाते हैं। ऐसे युद्ध में भाग्यशाली क्षत्रिय ही शामिल हो सकते हैं, हो पाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भाग्यशाली हो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने के लिए तुम्हें मौका मिला हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह जो युद्ध स्थल है यह स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, और खुला हुआ द्वार सबके लिए नहीं होता, भाग्यशाली क्षत्रियों के लिए ही होता है। इसलिए तुम समस्त चिंताओं को छोड़ करके इस युद्ध को धैर्य पूर्वक, वीरता पूर्वक, साहस पूर्वक लड़ो। यदि तुम जीत गए तो तुम राजा बनकर के इस पूरी पृथ्वी का उपभोग करोगे, और यदि इस युद्ध भूमि में तुम मारे गए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए तुम अपने इस कायरता को त्याग करके उत्साह पूर्वक होकर के इस युद्ध को लड़ो, क्योंकि ये ऐरा गहरा युद्ध नहीं है, बहुत ही भाग्यशाली लोगों का युद्ध है, जिसमें कम लोग चांस पाते हैं। तो ये इसमें दिया गया 9वें में। आइए हम जो है 10वें और अंतिम की ओर चलते हैं। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे नहि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। विद्यार्थीगण, इस श्लोक को कई जगह भी आप पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे और जगह को पढ़े होंगे, या वैसे भी घर पर पढ़ते होंगे, टेलीविजन वगैरह से देखते होंगे, नेट से पढ़ते होंगे। तो काफ़ी अच्छा श्लोक आया हुआ है ये लास्ट वाला 10वां। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, हतो का अर्थ होता है यदि मारे गए, वा का अर्थ होता अथवा या, प्राप्यस्य माने प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को, जीत्वा माने जीत गए, वा माने अथवा, भोक्ष्यसे माने भोग करना, मही माने धरती का, तस्मात् माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, कौन्तेय यहाँ अर्जुन के लिए आया हुआ है। युद्धाय कृत निश्चय का अर्थ होता है युद्ध का निश्चय करके। हे अर्जुन सुनो, यदि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुम मारे गए तो तुम्हें सीधे स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि इस युद्ध को जीत गए तो तुम राजा बनकर के इस संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त वैभव का उपभोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती के पुत्र अर्जुन, उठो, क्या करके? युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके। इसलिए हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तुम युद्ध लड़ने का निश्चय करके और यहाँ युद्ध लड़ने के लिए उठ खड़े हो जाओ और वीरता पूर्वक युद्ध लड़ो। तो इस प्रकार से इसमें तमाम श्लोकों में विविध प्रकार से अर्थ किए गए हैं और अलग अलग अर्थ हैं। हम इस सभी श्लोक का वाचन इस वीडियो में कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ, यदि कहीं कोई भी त्रुटि हो तो हमें ज़रूर अवगत कराएंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं और इंसान से त्रुटि हो सकती है। फिलहाल यदि आप अवगत कराएंगे तो उस त्रुटि का निवारण हम ढंग से करेंगे ताकि आपको कोई समस्या न हो। तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर हो, आपका दिन शुभ हो, इन्हीं सब आशा और उम्मीद के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।